हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और अभी आज दिन है बुधवार और शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे कपड़े लेके आई थी, तो वही कपड़े तह कर रही थी। और पता नहीं कहाँ से इतने रोज़ कपड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आता। अगर ये हाथ से धोना रहे तो कोई भी व्यक्ति मर जाए, इतना इतना कपड़ा रोज़ धो। और मैं डेली मशीन लगाती हूँ, शायद ही किसी दिन ऐसे होता है जिस दिन कपड़े कम रहते हैं तो मैं नहीं लगाती हूँ। और मतलब डेली इतने होते हैं, तो यहाँ पे प्रेस वाले अलग कर लूँगी। और जो अभी प्रेस करने, जैसे शांतनु का ड्रेस है, ये सब प्रेस करने हैं तो उसको अभी प्रेस कर लेंगे। और यहाँ पे शांतनु देवा को पढ़ा रहे थे, कल इसका टेस्ट चल रहा है, तो ये नहीं पढ़ रहा था, कैसे भी मतलब ज़बरदस्ती इसको पढ़ाना पड़ रहा था, थोड़ा रो रहा था। तो मैंने बोला, मैं भी उससे बातें कर रही थी कि बेटा पढ़ लो, जो कहोगे वो मैं तुमको दिलवा दूँगी। और अभी बच्चा है और ये सब ऑनलाइन किए हैं सब। तो इन लोगों को ना ऑफलाइन में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तक इसको हो रहा है प्रॉब्लम। पढ़ाई में एकदम इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो शांतनु पढ़ा रहे हैं और मैं भी इसको थोड़ी देर लेके बैठूंगी पढ़ाने के लिए। तब पहले ये सब काम निपटा लूँगी, उसके बाद ही मैं बैठूंगी इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि शाम का डेली का ये सब काम है ना। तो यहाँ पे कपड़े तह हो गए। अब चल रही हूँ, जो एक दो कपड़े हैं वो प्रेस कर लूँगी और उसके बाद जो है इनको पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। और अभी ये आए नहीं हैं, जब ये आएंगे तब मैं चाय वाय बनाऊँगी। अब उसके बाद जो है बाकी के काम होंगे। और मैं दूध लेके आ गई हूँ। दूध सब्ज़ी में रोज़ ही थोड़ा बहुत ले आती हूँ, क्योंकि दूध के लिए जाना पड़ता है तो मैं सब्ज़ी ज़्यादा इकट्ठी लेके नहीं आती हूँ, रोज़ ही थोड़ा बहुत लाती हूँ। तो यहाँ पे शांतनु की ड्रेस और एक दो टी शर्ट थी तो वो भी कर लूँगी। और साथ में करके रख दो तो बच्चे अपना निकाल के पहन लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, उसको पोयम याद करा रहे थे, हिंदी का पोयम है तो जल्दी उससे हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर अब मैं बैठूँगी कराने के लिए, देखते हैं कर लेता है कि क्या है। तो अभी ये छोटा है ना, तो इसके साथ लगना पड़ता है तब जाके कहीं पड़ता है। तो हम तीनों ही लोग इस के साथ लगते हैं। अच्छा, ट्यूशन नहीं लगवाई हूँ अभी। आया ट्यूशन का 1000 लग रहा था, तो मैंने कहा अभी छोटा है तो इसको तो हम ही लोग पढ़ा लेते हैं, तो इसीलिए। और इनके पास अभी उतना टाइम नहीं रहता, किसी दिन बच्चों को दे पाते हैं और किसी दिन जैसे कि अभी तक नहीं आए हैं। जब आएंगे तो बच्चों के साथ थोड़ी देर, अगर कोई आ गया तो वो भी नहीं बैठ पाते हैं, सैटरडे संडे का ही बस टाइम मिलता है। तो यहाँ पे देना, फोन देना, दोस्त को क्या सुना देगा, है ना? दोस्तों को तो सुना दोगे ना? स्विच ऑफ कर। फूलू जैसी चितलानी पंखाते लाई हो, क्या कोई तदाती हो, क्या फली लोटे आई हो। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे एक पोयम याद कर लिया, दूसरा याद करना। और पोयम था इसका, फूलो जैसी तितली रानी पंख कहाँ से लाई हो, या कोई शहजादी हो या परी लोग आई हो। तो थोड़ा तो उतला बोलता है ना, तो इस वजह से शायद आप लोगों को ना समझ में आया हो। और उसके बाद ये भी आ गए हैं, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। और मैंने नाश्ते में आज आलू के पराठे दोपहर में बनाई थी बच्चों के लिए। तो जो है ब्रेड, जो मसाले बचे थे ना आलू वाले, तो उसको ब्रेड में भर के बना दिया, तो बच्चे भी यहाँ नाश्ता कर लेंगे और ये भी एक ले लेंगे। और इनको शाम ये लंच नहीं ले जाते हैं ना, तो शाम को बहुत तेज़ से भूख लगती है। तो इधर चाय रख दिया और इधर ये शांतनु की बोतल स्कूल की है, ये 2 बोतल लेके जाता है, क्योंकि कहता है कि वहाँ स्कूल का पानी नहीं पीता है, ये घर से ही लेके जाता है 2 बोतल। तो दोनों बोतल इसकी आज धोने में नहीं दिया गया, तो मैंने कहा इसको भी धो के रख लेते हैं। और मेरी चाय उबल गई थी तो मैं डाल दूँगी इसमें अदरक, और ये सब भी साथ में कर लेंगे। बर्तन वगैरह रखने वाले जो काम होते हैं ना, ये सब भी। तो मेरे कलछी में साबुन लगा था तो मैं धो के और पोंछ के रख लेती हूँ अपने सारे बर्तन, एक मतलब जितने यहाँ आते हैं उतने, और बाकी जो स्टोर में जाएंगे उधर रख दूँगी जो बड़े वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बर्तन का स्टैंड बहुत छोटा ही लग पाया है। एक तो ये ना पुराने वाले घर है ना, तो इसमें जल्दी कील नहीं लग पाते हैं, तो हैवी वाले यहाँ नहीं लग रहे थे, यही बहुत मुश्किल से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं बर्तन लगा के और अब चलूँगी चाय पीने। आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए, और इनको वही ब्रेड वाला नाश्ता दे दूँगी।
उसके बाद थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे देखिए मैं गोभी लेके आई थी, तो वही आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी जो है बहुत दिनों के बाद मैं गोभी बना रही हूँ। बरसात में वैसे गोभी का मौसम, मतलब गोभी नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन इस समय ना ये बंधी हुई गोभी मिली मुझे। वो खुले खुले फूल वाली मिलती है ना, तो उसमें कीड़े रहते हैं। फिर भी मन नहीं माना तो मैं गर्म पानी कढ़ाई में ही करके और फिर इसको डाल दूँगी। लेकिन कीड़े नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश था, बंधा हुआ था। तो बहुत दिनों के बाद कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आता ना डेली डेली क्या बनाए, तो यही आज लेके आई थी। तो मैंने कहा आलू गोभी ही बनाती हूँ और थोड़ा सा बनाऊँगी चावल। और उसके बाद चावल जैसे मेरे यहाँ रोज़ नहीं बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दिन में ये रहते नहीं हैं, तो चावल मैं, अब बच्चे मेरे खाते नहीं है। देव बस थोड़ा सा चावल खाता है, तो देव को मैं दे देती हूँ। तो देव और अपने लिए नहीं मन करता है, तो ज़्यादातर मेरे यहाँ रोटी ही बनती है, रोटी पराठे जो भी ऐसे बन जाए। लेकिन अब शाम के टाइम में चावल बना लेती हूँ, जब सब्ज़ी ऐसी कुछ जैसे आलू गोभी हो गया, राजमा छोले ऐसे, तो शाम भी रहता है तो मैं चावल बना लेती हूँ। और सैटरडे संडे में ना दाल चावल अच्छे से बनता है, फिर जो भी बनता है। तो यहाँ पे मैं गोभी को पहले फ्राई कर लूँगी और मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद डाल रही हूँ यहाँ प्याज। जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है गोभी की, तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। ये होममेड ही अदरक लहसुन है, मैं पीस के रख लेती हूँ, बड़ा काम आता है ऐसे अगर रख लूँ ना। और वो ख़रीदा हुआ महंगा भी पड़ता है, ये सस्ता भी पड़ता है, और आप बिना पानी के पीसो महीनों भर चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं तेल भी बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अच्छा, इसमें मसाले थोड़ा सा घोल के डालूँगी, क्योंकि प्याज मेरे अच्छे खासे भून गए हैं, तो मैं थोड़ा सा घोल के डाल रही हूँ। और आलू गोभी की सब्ज़ी ना अगर आलू आप फ्राई करके डालो तो फिर वो अच्छी वाली बनती है। तो मैं ज़्यादा तेल सब्ज़ी में डेली भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, बच्चों को भी नुकसान देगा, हमें भी देगा। और हमारा शरीर ऐसा है ना, हम दोनों का ही ऐसा है कि हम खाना चाहे कैसा भी खाए, दोनों के शरीर में बहुत अच्छे से लग जाता है। हम लोग बहुत दुबले पतले वाले ऐसे शरीर वाले, बच्चे मेरे दोनों दुबले पतले वाले। मैं चाहती भी हूँ कि मेरे बच्चे गोलू गोलू हो जाए खा पी के, लेकिन वो होता है ना कि जो लोग चाहते हैं उनके साथ कोई चीज़ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले, पानी में जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल के, और मैं थोड़ा सा टमाटर और उसके बाद जो है हरी मिर्च डाल दी थी, और मैश होने के बाद कसूरी मेथी डाली। कसूरी मेथी से ना टेस्ट भी अच्छा आता है, और मतलब अलग टेस्ट की थोड़ी सब्ज़ी बनती है। उसके बाद यहाँ पे डाल दी हूँ आलू, और आलू डालने के बाद गोभी डाल दूँगी और थोड़ा सा फिर भूनूँगी। अच्छे से भून के तब इसमें पानी डालेंगे, जितना पानी डालना होगा। उसके बाद इसको पका लेंगे नमक डाल के। तो मतलब ऐसे ही बनाती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैं वही कह रही थी कि हमारा शरीर ही ऐसा है कि हम दोनों ही गोलू गोलू से हो जाते हैं। थोड़ा सा ये भी कुछ भी खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज़ ही पुलाव पूड़ी खाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो वो खाएं वही बनाऊँ, लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता है। दोनों दुबले पतले ही हैं, शुरू से ही हैं बच्चे, और हम लोग दोनों हेल्दी हैं। तो उल्टा है हम लोगों के साथ। चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए जो सब्ज़ी लाई थी, मैं बताती हूँ, मैं दूध लेने जाती हूँ तभी सब्ज़ी लेके आती हूँ, और मैं बहुत इकट्ठे नहीं लेके आती, क्योंकि पास में ही मार्केट और दूध का डेली का ही काम है। और यहाँ पे मेरी कोई वीडियो है ना, तो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तो वही शांतनु वीडियो लगा के मैंने कहा रख दो, सुनती भी रहूँगी। तो आईपैड में रख दिए लगा के, और वीडियो को सुन रही थी कि मैंने ऐसा क्या बोला है कि प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सब्ज़ी का भी काम कर लूँगी, धो के रखने का, और इधर मेरे ये भी काम हो गए। तो आज के मेरे ब्लॉग, और देखिए प्लीज़ वीडियो पसंद आया करिए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो एक जो भी कमी हो वो भी बताइए, तो हम उसको फिर से ठीक करेंगे। आप ही लोगों के भरोसे तो ये सब हो पाता है, जैसे कि मैंने बताया ही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़े से चावल भी रख लेती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और